गुड, अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तुम्हें पता ही होगा वसुंधरा कहीं ना कहीं चाल चलती है अनुपमा को बेवकूफ बनाने की, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को खो देती है और यहीं से मुसीबतें बढ़ती है इसकी। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो अप्रूवल को रिजेक्ट करने के बाद में, घर आने के बाद में काफी सारे लोग दबाव बनाते हैं कि प्रेम का वो सपना था, तुम्हें उसका जो लाइसेंस था अप्रूव कर देना चाहिए। वसुंधरा को भी पता चलने के बाद वो भी आ जाती है, दबाव बनाती है कि तुम अप्रूव करो। लेकिन अनुपमा बताती है कि अगर कुछ भी है तो आप मुझसे क्यों बोल रहे हो, मेरे से जो ऊपर है भाई, जो मेरे से ऊपर सीनियर है, आप उनसे बोलिए ना। लेकिन ये लोगों को लगता है कि नहीं, तुमने की है तुम ही करो, ये सारी चीजें सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान, ये उसको समझ में नहीं आता कि ये करे तो करे क्या। और कहीं ना कहीं जो सपना टूट चुका है प्रेम का, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। और अब इस चीज के कारण कहीं ना कहीं राही भी अब नफरत करने लगी है अनुपमा से। उसे लगता है कि शायद प्रेम ने इतनी सारी चीजों में इसकी मदद की थी, लेकिन अब मेरी माँ की जब बारी आई तो वो कर ही नहीं रही है। और इन सभी चीजों को बस देख करके गौतम मजा ले रहा होता है कि यार चलो ससुर जी नहीं है तो क्या हुआ, वेल उनकी मम्मी तो है ना आग लगाने के लिए। और बस ये बेवकूफ बनाता है, मतलब पूरी तरीके से वसुंधरा को। और वसुंधरा इसके चाल में कठपुतली की तरह नाचती है, जैसा ये दिखा रहा था वैसे वो दिखती है। और अनुपमा के खिलाफ ये पूरी घर में भी सभी को नफरत करने में मजबूर कर देती है। और वैसे भी देखो जो पोस्टेशन होता है ये काफी थोड़ा दुखी वाला होता है अनुपमा के लिए, क्योंकि बात ऐसी है कि जो प्रेम का लगाव था अनुपमा से ना, और जैसे कि ये अपना गुरु मानता था, सब कुछ मानता था। देखो रेस्टोरेंट तो ओपन हुआ नहीं, तो उससे बुलाता है अनुपमा को। अप्रूवल रिजेक्ट हो जाने के बाद में शुभारंभ करवाता है और बोलता है कि मैं ये पहली बार मिल रहा हूँ, अब आखिरी बार भी यही है, मैं अब कभी आपसे नहीं मिलूंगा। और समझे कि आप अपना रिश्ता खो चुके हैं, एक बेटे का रिश्ता। और कहने की ये सारी चीजें अनुपमा को तोड़ देती है अंदर से। भाई वो ओरिजिनली उससे प्यार करती है, उसे अपना बेटा मानती है। ऐसे कई जगहों पे प्रेम ने उसका सपोर्ट किया था, चाहे अनुपमा कैसी भी हो। बट यहाँ फिलहाल अब अनुपमा की जब बारी आई होती है तो ये कुछ भी नहीं कर सकती है। और यही सारी चीजें इसे परेशान करती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है, बट देखना बेहतरीन होने सारी प्रॉब्लम्स के बाद में आखिरकार अनुपमा कैसे उसके रेस्टोरेंट को फिर से रीओपन करवाती है, और क्या आखिरकार उसको सपने पूरे करने में मदद करेगी। चीजें बेहतरीन और काफी मजेदार है, तो बवाल भी होगा। हालांकि इसके लिए एक सबसे बड़ी बेहतरीन चीज ये है, रूमर्स माने तो, कि भाई दिग्विजय फिर प्रेम के साथ में टैप करेगा, और हो सकता है कि उसके कैफे को रन करने के लिए प्रेम को दिया जाए, क्योंकि प्रेम के पास में वेल आइडियाज है और दिग्विजय के पास में ऑलरेडी बना बनाया हुआ सब कुछ। तो यहाँ से इनकी जोड़ी हो सकता है कि धमाल मचाए, और ये स्टोरी बिडावट होगी जो काफी मजेदार होने वाली है।